नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 7 डेलीगेशन जो दुनिया के बाकी देशों में गया था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान करने के लिए और ये बताने के लिए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम भारत की तरफ से किस तरह से किया गया है, वो डेलीगेशन अब वापस भारत लौट चुका है। जिस वक्त ये डेलीगेशन और जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे, जब वो भारत वापस लौटे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक डिनर आयोजित किया गया और उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता भी साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मौका था उन नेताओं का प्रधानमंत्री से बात करने का जो कि देश के बाहर जाकर देश की सफलता को बताते हुए नजर आए हैं। ये बताते हुए नजर आए हैं कि हम ट्रेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को आगे बढ़ा रहा है। सफलतापूर्वक ये दौरा रहा है इस डेलीगेशन का और इसीलिए जब ये डेलीगेशन वापस आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इनका स्वागत किया बल्कि एक डिनर आयोजित किया जिसमें ये तमाम नेता अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये उसी डिनर के दौरान की तस्वीरें हैं जिस वक्त इन तमाम नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होती है। अब कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से एक तस्वीर है प्रियंका चतुर्वेदी की, जो कि शिवसेना यूपीटी की सांसद है। अब कहने को तो राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी है बीजेपी की, मोदी सरकार की, अक्सर उनको आलोचना करते हुए देखा गया है, लेकिन सबसे खास बात जानते हैं क्या रही? वो ये रही कि प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर ओवैसी तक जब देश की बात आई ना तो सब एकजुट खड़े होकर देश के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, प्रधानमंत्री मोदी के मकसद को, उनके फैसले को समर्थन देते हुए नजर आए। और शायद इसीलिए जब प्रियंका चतुर्वेदी की वापसी हुई तो तमाम न्यूज चैनल्स ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे एक ही बात पूछी कि क्या आप नरेंद्र मोदी की फैन हो गई हैं? जिसमें कम से कम उद्धव ठाकरे की सांसद ने मना तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि देखिए, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लोगों का काम है कहना, मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना था, मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया और मैंने क्या गलत कहा? हम लोग ट्रेड के लिए आगे बढ़ते हैं और वाकई में वो लोग टेररिज्म के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। देखिए, हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी ही नहीं, आप डे 1 से ओवैसी को देखिए। वो ओवैसी जो खुलकर धमकी देते हैं मोदी सरकार को, वो इस वक्त जब देश की बात आई तो एकजुट होते हुए दिखाई दिए थे। ओवैसी के बयान लगातार सामने आ रहे थे जिसमें वो पाकिस्तान को ललकारते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद तो ओवैसी की भी देश में जमकर तारीफ हुई। वो तबका जो कहीं ना कहीं उन्हें पसंद नहीं करता था वो भी उनका मुरीद होता हुआ दिखाई दिया। और इसी कड़ी में अब अगला जो नेता लोगों का पसंदीदा बन रहा है वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हो रही हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भाई देश की बात थी तो मैं एकजुट होकर आगे आई हूं, इसमें इफ और बट सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर इसे किसी और संकेत के तौर पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी का मन बदल सकता है। बहरहाल ये तो अभी भविष्य के गर्भ में होगा कि प्रियंका चतुर्वेदी राजनीतिक लिहाज से आगे जाकर कौन सा फैसला लेती हैं और कौन सा नहीं। लेकिन इन सब के बीच आप जरा तस्वीरें देखिए जो मुलाकात हुई है तमाम नेताओं की नरेंद्र मोदी के साथ। और इसके बाद जो एमपी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर और जिस तरीके से उनका डेलीगेशन बाहर गया, वहां से वापस आया, उस एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया। जो टेररिज्म का मैसेज था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो सभी देशों ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। सभी देशों ने यह अप्रिशिएट किया कि भारत ऐसा पहला देश था, ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसे अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे। हर डेलीगेशन में सभी पार्टी के, सत्ताधारी पक्ष के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी सभी सांसद एक साथ थे, वो एक ही आवाज में बात कर रहे थे। ये मैसेज बहुत बढ़िया बाकी देशों में गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 7 डेलीगेशंस की एक इनफॉर्मल
बैठक थी, चर्चा थी। इस चर्चा में अलग अलग डेलीगेशंस के लोगों से सभी से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। ये इनफॉर्मल स्वरूप का एक डिस्कशन था। 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेलीगेशन को दिया। इसमें डेलीगेशंस के हेड हो या अलग अलग मेंबर्स हो, इन सब से कैसी परिस्थिति थी जिस जिस देश में वो गए, क्या अनुभव था, ये अनुभव साझा करने का एक मौका आज था। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरैक्शन है बायलैटरल, वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए, जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। और जो टेररिज्म का मैसेज था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो सभी देशों ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। आज जो लोग डेलीगेशन आए थे उन्होंने कहा कि सभी देशों ने यह अप्रिशिएट किया कि भारत ऐसा पहला देश था, ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसे अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर डेलीगेशन में सभी पार्टी के, सत्ताधारी पक्ष के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी सभी सांसद एक साथ थे, वो एक ही आवाज में बात कर रहे थे। ये मैसेज बहुत बढ़िया बाकी देशों में गया है। जी सर, आपकी डेलीगेशन की बात करें तो आपकी डेलीगेशन की क्या रिपोर्ट आपने पीएम मोदी को दी और उनका क्या रिस्पॉन्स? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्लोजली ऑब्जर्व ये पूरा मूवमेंट कर रहे थे, कौन से देश में हम जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो हमारा जो कुछ व्यू था उस देश के बारे में या हमारा अवलोकन था, वो हमने पीएमओ को भी दिया है और मोदी जी को भी कहा कि अफ्रीका देशों से संबंध और हमें बढ़ाने चाहिए, कि जिससे हम वो अफ्रीका देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और करें उनके साथ बायलैटरल ट्रेड में भी इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे छोटे छोटे देश भी भारत के साथ हर समय खड़े रहे। और अब जरा शशि थरूर को भी सुन लीजिए, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान दुनिया के बाकी देशों में जाकर किया और लाइमलाइट बटोरी। शशि थरूर को सुनिए, वो भी कितने एक्साइटेड नजर आए जब उन्हें पता चला कि देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। हमारे एक कि हम एक हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ। शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। उनके तरफ से मेरे ख्याल में 2-3 जनप्रतिनिधि थे और बाकी सारे एक्स ऑफिशियल्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स एम्बेसडर, इस किस्म के ऑफिशियल डेलीगेशन थे उनकी तरफ से। तो फर्क है, वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक कैजुअल चैटिंग, फॉर्मल मीटिंग नहीं है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहते थे। बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में इस ट्रिप में। जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में, कि पहली बात यह है कि हमारे एक कि हम एक हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ। और उसके अलावा कि जो संदेश हमारी तरफ से थे, जो पहलगाम हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा, क्यों और किस तरीके से हमने की, कि बहुत रिस्ट्रेन से, बहुत सोच समझ के इस किस्म का रिएक्शन हमें करने के बाद हम लोग दुनिया का अंडरस्टैंडिंग मांगा, कि दुनिया समझ ले कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। तो मेरे ख्याल में ये संदेश लोग समझे कि हम नहीं चाहते थे कि युद्ध पे चले जाए। भारत का फोकस है हमारे विकास, हमारे जनता की भविष्य, उसमें हम लगे हैं। और बीच में ये आतंकवादी आके इस पे हमला करना ये ठीक नहीं है, इसके लिए हमें जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे तो सारे एमपीज थे और कभी कभी 1-2 एक्स एम्बेसडर लोग भी आए हमारे साथ, लेकिन एमपीज के डेलीगेट प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के डेलीगेशन थे। लेकिन उनके तरफ से
मेरे ख्याल में 2-3 जनप्रतिनिधि थे और बाकी सारे एक्स ऑफिशियल्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स एम्बेसडर, इस किस्म के ऑफिशियल डेलीगेशन थे उनकी तरफ से। तो फर्क है। और हम जितने देश गए तो 7 डेलीगेशन भेजे, उन्होंने मेरे ख्याल में 1 ही भेजा या 2। हम तो बहुत सारे देश पे हमारे संदेश पहुंचा सका, वो लोग नहीं कर सके मेरे ख्याल में। और जहां हम गए, उदाहरण ले लो कि वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक और दूसरी तरफ देखना चाहते हैं तो जिस किस्म से भारत ने अपना काम किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान नजदीक भी नहीं आए। सर, कोलंबिया को कैसे आपने अपना स्टैंड रिवर्स करने के लिए बना लिया? अरे बातचीत करनी चाहिए ना, लोगों को समझाना चाहिए। हम पहुंचते हुए ही हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें मैं एक सिग्नल भेज सका कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, नाराज। फिर उसी रात को एक प्राइवेट डिनर थे हमारे लिए, जो कोलंबिया की जो एक्स एम्बेसडर थी जहाँ थी, उन्होंने एक डिनर होस्ट की हमारे लिए, जहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एशिया डायरेक्टर है वो भी शामिल थे। तब उनको अलग लेके बता सकते थे कि ये ठीक नहीं था, ये क्यों किया आप लोग, और वो समझे कि हमारा प्रॉब्लम क्या था। और अगले दिन था हमारा फॉर्मल मीटिंग। तो फॉर्मल मीटिंग के पहले मेरे ख्याल में वो बात करके समझाए थे बहुत स्पष्ट। मेरे जो ओपनिंग स्पीच थे, मतलब जो भाषण भी नहीं कहेंगे, जो ओपनिंग बातचीत थी इनके साथ, तुरंत जवाब में कहा कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। सर, आपके डेलीगेशन से एक नेशनल यूनिटी का भी एक्सप्रेशन गया है पूरी जी, दुनिया में। सारे डेलीगेशन का यही मैसेज है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही है। सर, आज शाम को पीएम के साथ मीटिंग है, उनके आवाज की मीटिंग नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल में पीएम हमें स्वीकार करना चाहते थे। और जैसे मंत्री जी ने मुझे बताया कि एक हाई टी होगा, एक कैजुअल चैटिंग, फॉर्मल मीटिंग नहीं है। लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहते थे। मेरे ख्याल में सारे डेलीगेशंस के अंग से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी ये बात साबित कर दी कि जब बात देश की आएगी तो हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है प्रियंका चतुर्वेदी की। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आपने सुन लिया, कैसे उन्होंने लाइमलाइट बटोरी ये आपने देख लिया, और फिर नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है वो तस्वीरें भी आपने देख ली। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर